नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज का जो वीडियो है ये है वीकेंड का वीडियो। तो जैसे जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं ये जानते हैं वीकेंड का वीडियो मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मैं कहूंगा कि ऐसा स्टॉक, ऐसा सेक्टर जिसके ऊपर हम लोग टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उसमें अगर ब्रेकडाउन आ रहा है या ब्रेकआउट आ रहा है तो वो किस तरह से आ रहा है, कितना उसमें स्ट्रेंथ है और आगे की चाल उसमें किस तरह से हो सकती है। हम लोग ये हर वीकेंड को करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हमने लास्ट वीक बनाया था इंडियन ऑयल पर, यहाँ पर हमने एक टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। उसके अलावा मेटल स्टॉक्स गिरने से पहले ही आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये भी हमने एक अच्छे खासे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। वेंकीज धुआंधार प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर। टेक्निकल एनालिसिस के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। करीब करीब मैं कहूंगा कि 1800 1900 के आसपास हमने आइडेंटिफाई किया था, 2300 तक स्टॉक गया है। बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं इस सारे वीडियोस में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मॉइल हो या फिर बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो वीकेंड के वीडियोस हम लोगों के शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियोस भी डालते हैं जहां पर बेहतरीन दमदार एक्यूरेट हम लोग एनालिसिस लेके आते हैं। और आज ही मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वीकली एनालिसिस का वीडियो डाला है, तो इसको मिस ना करिए क्योंकि इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आने वाले हफ्ते में किस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी बिहेव कर सकता है। तो ये है कुछ वीडियोस। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले जिससे कि जब भी हम लोग इस तरह के वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आज एक ऐसा स्टॉक हमने सिलेक्ट किया हुआ है जहां पर हमें टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर उसने कई दफा अपने आप को टेस्ट कर लिया है और अब एक अच्छी खासी रैली में चलने के लिए वो तैयार हो रहा है। कौन सा है वो स्टॉक? बिना समय गवाए हम लोग सीधा स्टॉक पे चलते हैं, देखते हैं चार्ट्स पर हमें वो कैसा लग रहा है। तो आज जो हमने स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है इसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम आपने कई बार सुना होगा। ये एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है और ये आज हमने क्यों सिलेक्ट किया है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ये हम लोग आगे चल के डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जब भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इस हमारे प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग वीकेंड का वीडियो कहते हैं जिसे, तो यहाँ पर हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं जिससे कि हमारा जो टाइम होराइजन होता है वो कम से कम 3 से 6 महीने का होता है। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये तुरंत परसों नरसों भाग जाएगा जब मार्केट खुलेगा। हो सकता है दमदार एनालिसिस है हम लोगों का तो वो आगे मूवमेंट दे भी दे, लेकिन फिलहाल हमारा टाइम होराइजन जो है वो 3 से 6 महीने का रहता है। तो वीकली चार्ट्स पर अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली चार्ट्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं पास्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस तरह का पैटर्न बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं 2018 से हम लोग ये चार्ट को देख रहे हैं यहाँ पर, या फिर मैं कहूंगा 2017 से हम लोग चार्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये मैंने जोन बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं ये रेड कलर का जोन है। ये जोन इनिशियली यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा था और जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो यहीं पर एक सपोर्ट बनकर देखिए बढ़िया से सपोर्ट लिया है और स्टॉक ऊपर निकल गया है। अब उसके बाद स्टॉक ने करीब करीब मैं कहूंगा 1000 रुपए के लेवल्स को टच किया और वहां से स्टॉक जब नीचे आया तो यही जो जोन हमने बनाया है यहीं पर मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट किया अपने आप को, सपोर्ट के आसपास रुकने की कोशिश की और उसके बाद इसने इसको ब्रेक डाउन दिया। जब इसने ब्रेक डाउन दे दिया 2019 के स्टार्टिंग में तो उसके बाद स्टॉक देखिए कंटिन्यूअस नीचे ही चल रहा है, उसके ऊपर स्टॉक निकल नहीं पाया। फाइनली जाके अक्टूबर महीने में 2020 में स्टॉक इसके ऊपर निकला। इसके पहले मैं बताता हूं आपको कि इस पूरे बीच के पीरियड में अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको यहां पर एक चीज नजर आएगी, वो है कि ये जो है वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा था। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करने के बाद क्लियर कट पैटर्न है, किसी को भी समझ जाएगा। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे ही इसने क्रॉस किया, नेकलाइन को जैसे ही क्रॉस किया, 700 रुपए के आसपास इसकी नेकलाइन बन रही थी। देखिए ये जो नेकलाइन है ये बन रही थी, जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया देखिए यहां पर एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। अब इसके मूवमेंट के बाद इसने कहां तक किया है, इसने करीब करीब 950 रुपए के आसपास तक टच किया है और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया है। तो यहां तक की तो कहानी साफ है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग इन डेप्थ डिटेल में देखते हैं
तो आगे की मूवमेंट किस तरह हमें नजर आ रही है। अब हम लोग आते हैं अभी के टाइम फ्रेम पर। तो अभी के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, मैं कई बार कहता हूं, मेरे कई वीडियोस में मैं कहता हूं कि जब भी कोई भी एक रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, तो जब स्टॉक उसके ऊपर रहता है तो वो उसको यहाँ पर एज अ सपोर्ट करके एक्ट करता है। जब वो तोड़ देता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो रेजिस्टेंस करके एक्ट करता है। लेकिन जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकलता है, तो वो अगर उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो वो सेकेंड टाइम उसको जरूर टेस्ट करने नीचे आता है और फिर वो जाके ऊपर निकलता है। कई बार आपने सुना होगा, ये मेरे वीडियोस में मैं एकदम डिटेल में इसको बताता हूं। तो सबसे सिंपल अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो ये है कि ये रेजिस्टेंस है अभी, तो यहां से स्टॉक निकला, टेस्ट किया स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को, फिर निकला, तब स्टॉक में स्ट्रेंथ मानी जाती है। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको गांठ बांध के अपने दिमाग में रख सकते हैं कि इस तरह से मूवमेंट होती है स्टॉक्स की। अगर वन वे अगर स्टॉक भागेगा तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी ना कभी वो बहुत तेजी से गिरेगा, और जब गिरेगा तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके लिए अच्छा, मैं कहूंगा कि काम नहीं कर पाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर स्टॉक निकला है ऊपर, जैसे ही नेकलाइन के ऊपर गया, देखिए ऊपर जाने के बाद 720 730 के ऊपर स्टॉक निकला, करीबन 840 तक गया। उसके बाद स्टॉक नीचे आया टेस्ट करने के लिए, वो देखने आता है। मतलब स्टॉक में एक तरीके से मैं कहूँ ये एक चीज देखी जाती है कि इसमें कितनी ताकत है, कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है। तो यहां पर आके उसने फिर से टेस्ट किया और यहां से इसी सपोर्ट से देखिए स्टॉक फिर से निकल गया ऊपर। अगर लास्ट टाइम ये 820 तक आया था तो इसके बाद जैसे ही स्टॉक सेकेंड टाइम टेस्ट करके निकला तो स्टॉक ने करीब करीब 950 का हाई मार दिया। तो देखिए, ये होती है खूबी, अगर स्टॉक अपने सपोर्ट को आके वापस से टेस्ट करता है तो उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जिन लोगों ने इसको इस लेवल पर मिस कर दिया था बाय करने के लिए, और जब यहां से ये ऊपर निकलता है तो वो सारे बायर्स जो यहां पर बैठे रहते हैं, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, वो लोग सब लोग इसमें कूद पड़ते हैं। और जैसे ही यहाँ पर उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे ही वो लोग यहाँ पर अपना पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं, स्टॉक यहाँ से भागना चालू कर देता है। अब इसके बाद क्या हुआ, 950 के लेवल पे आने के बाद स्टॉक देखिए धीरे धीरे वापस से करेक्ट हो रहा है, और करेक्ट होके स्टॉक वापस से वही 700 से लेके 720 के रेंज में अपने आप को होल्ड करते नजर आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये वीकली चार्ट है, तो पिछले 3 से 4 हफ्ते से हो गया है स्टॉक इसी जोन में है। नीचे की तरफ जब भी आता है 720 के आसपास आता है, जो हमने नेकलाइन ड्रॉ की है, जो एक जोन ड्रॉ किया है रेड कलर का, और यहीं से स्टॉक बाउंस करते हुए नजर आ रहा है। तो एक तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक लेवल है जहां पर स्टॉक वापस से इस तरह का सीन क्रिएट कर रहा है, नीचे आ रहा है और यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक मुझे लगता है काफी कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी वीकली चार्ट्स के ऊपर। आप चलते हैं डेली चार्ट्स पर फटाफट, वरना वीडियो हो जाएगा लंबा। तो देखते हैं डेली चार्ट्स पर हमें कैसा लग रहा है। डेली चार्ट्स पर अगर मैं आपको दिखाऊं इस स्टॉक को, तो यहां पर देखिए ये वही चीज है, बस वीकली से डेली में आ गया है। तो यहां पर स्टॉक ने किस तरह की मूवमेंट की है, देखिए यहां से स्टॉक मैंने कहा ऊपर गया, फिर टेस्ट करने नीचे आया, अब ऊपर गया है और अब धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ गया। तो ये जो आ गया है वो क्या आ गया है, ये इसके डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिख रहा है। देखिए ये इसका डाउन ट्रेंड आ गया, लेकिन डाउन ट्रेंड कहां पर आके रुक रहा है, डाउन ट्रेंड आके वहीं पे रुक रहा है जहां पर इसने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था। ये देखिए यहां पर इसने, जहां पर लास्ट टाइम ये एक जोन था, यहीं पर आके ये रुक रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से रुक रहा है। अब अगर मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा विस्तार में देखूं तो यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और डब्ल्यू पैटर्न का क्लियर कट ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का अगर आप ये बीच का हिस्सा देखेंगे, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एक जोन ड्रॉ करता हूं ऐसा, तो इस जोन में आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ड्राइंग थोड़ा अच्छी बनाते हैं, साफ सुथरी। तो यहां पर देखिए ये एक जोन बना रहा हूं मैं, ये देखिए ये एक लाइन बना रहा हूं। ये लाइन यहां पर अच्छा खासा एक सपोर्ट करके ऐड कर रही थी, जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो अब यहां पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न जो है यहां बन के निकला हुआ है और इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, बढ़िया तरीके से ब्रेक किया हुआ है। आप सबसे मेन है कि ये इस लेवल से जहां से ये इसने यू मारा था, ये देखिए इसके पास जाके ये अपने आप को टेस्ट कर रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है कि जैसे ही इसने डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक किया, देखिए ये कैंडल ने, थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए और, हाँ अब थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो जैसे ही देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, डब्ल्यू पैटर्न का हमें ये सपोर्ट था, तो तुरंत अगली कैंडल ने देखिए टेस्ट करने के लिए आ गई है। आपको दिख रहा है ये
तुरंत जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न 780 के आसपास है, जैसे इसका ब्रेकआउट आ गया, देखिए ये वाली कैंडल जो है ये तुरंत टेस्ट करने वापस नीचे आ गई कि यार ये कहीं फेलियर तो नहीं है। तो यहां पर इसने अपने 780 के आसपास अपने आप को होल्ड किया और फिर 2 कैंडल में देखिए वो वापस स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। अब यहां पर कंक्लूजन क्या है? यहां पर कंक्लूजन ये है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में अपने आप को मूव कर रहा है, इसकी चाल जो है वो चाल बदल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए अब यहां से जो जोन रहने वाला है ये वाला 820 से 840 का, 820 से लेके 840 का जो जोन रहने वाला है, 820 से लेके 840 तक, ये इसके लिए क्रूशियल होने वाला है। हो सकता है यहां से स्टॉक एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाए, इस जोन में कंसोलिडेट हो और कंसोलिडेट होने के बाद स्टॉक यहां पर एक आगे बढ़ने की कोशिश करे। 840 तक मुझे स्टॉक क्लियर कट जाते नजर आ रहा है। 840 तक ये धीमे धीमे करके इस तरह की कैंडल्स बनाएगा और यहां पर जाएगा और 840 का एक जोन रहेगा जहां पर आप अगर स्विंग प्लेयर है, स्विंग ट्रेडर है, तो आप करीबन यहां से 20 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं, जो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन करीबन हाँ 3 से 4% के आसपास बन के आता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है, जैसे कि हम लोग इस वीडियो में लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आ रहा है और ये कंसोलिडेशन जो है 840 से 860 के ऊपर है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा प्ले क्या बनता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कि जितनी बार भी स्टॉक गिरावट करे और इस जोन के आसपास आए, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जितनी बार भी स्टॉक गिरे और इस जोन के आसपास आए, उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहां पर आप 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप इस जोन के आसपास एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और स्टॉक धीरे धीरे करके जैसे 860 के लेवल को क्रॉस करेगा, उसके बाद स्टॉक में आपको नए हाइज दिखेंगे जो करीब करीब 950 के आसपास रहेंगे। ये वो लेवल्स रहेंगे जो इसके बाद 860 के बाद इसके पास कोई भी रुकावट नहीं है, वो सीधा इस लेवल तक जाएगा। जैसे ही 860 के लेवल्स क्रॉस होते नजर आएंगे, देखिए आपको बहुत सारे एनालिस्ट सोशल मीडिया पर या बहुत सारे वीडियोस आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे जो कहेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक ब्रेकआउट है। मैं एक एडवांस में इसको एंटिसिपेट कर रहा हूं, मैं एडवांस में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह की इसमें मूवमेंट आ रही है और इस मूवमेंट को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। तो बढ़िया से मूवमेंट है यहाँ पर। जो अभी ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ये देखिए अब ये धीरे धीरे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है और मुझे लगता है कि ये ऐसे करके कुछ चाल बनाएगा ऊपर की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए 860 का लेवल है, 840 से 860 के आसपास ये अपने आप को एक बार रोक सकता है। 820 से 840 की जो इसकी जर्नी रहेगी वो थोड़ा सा धीमी हो जाएगी, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा बूस्ट आ गया ऑटो सेक्टर को, तो यहां पर एक बहुत बढ़िया सा पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, यहां पर बहुत बढ़िया रैली फॉर्म हो जाएगी और फिर मुझे लगता है कि ये डिसाइसिवली एक वॉल्यूम क्रॉस कर जाएगा, यहां पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम से क्रॉस कर जाएगा यहां पर। और 860 के लेवल क्रॉस होने के बाद फिर इसमें जितने लोगों ने भी इस लेवल्स के आसपास बाय किया है, जो करीबन 720 से 770 के आसपास है, ये लोग अपना स्टॉप लॉस जो है ये 800 के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 800 के ऊपर स्टॉप लॉस शिफ्ट कीजिए 860 क्रॉस होने के बाद, और फिर आप 950 से 1000 तक के लेवल के लिए वेट कीजिए। जैसे ही ये 950 के आसपास जाता है, पूरा 800 का जो आपका स्टॉप लॉस है इसको शिफ्ट करके 860 कर दीजिए, जिससे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तो ये था महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस। हम लोगों ने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ये स्टॉक हमें किस तरह से लग रहा है ये इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। अगर आपको किसी और स्टॉक पर चाहिए डिटेल एनालिसिस तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, बस आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। अगर बढ़िया चार्ट होगा तो वीडियो लेके आएंगे, नहीं तो हम लोग आपको डेफिनेटली कमेंट्स पे रिप्लाई करेंगे कि उस स्टॉक में किस तरह का पैटर्न बन रहा है, उसके स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।